राजधानी देहरादून में फिर बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत 3 जिलों में हुई बारिश। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। चारधाम यात्रा में 30 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हुआ। केदारनाथ यात्रा में 10.88 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सीएम धामी बोले, यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। श्रद्धालु ने सुरक्षा और सुविधाओं की सराहना की। अर्जुन शर्मा हत्याकांड में मां समेत 6 आरोपियों को पर गैंगस्टर। मुख्य आरोपी विनोद उनियाल घोषित हुआ गैंग लीडर। आरोपियों की अवैध संपत्तियों की भी हो सकती है कुर्की। भूमि हड़पने के लिए रची गई थी हत्या की साजिश। गढ़वाल मंडलायुक्त ने श्रीनगर बेस अस्पताल का किया निरीक्षण। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा। आईसीयू, ब्लड बैंक और लैब सुविधाओं का लिया जायजा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में फिर से बदला है मौसम का मिजाज। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देहरादून समेत 3 जिलों में हुई है जमकर बारिश। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने जारी की थी चेतावनी। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मौसम विभाग की ओर से जो कुछ कहा गया था, जो चेतावनी दी गई थी, जो जानकारी दी गई थी, उसी के मुताबिक अब राजधानी देहरादून में फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। और देहरादून समेत 3 जिलों में बारिश हुई है। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने इस बाबत चेतावनी जारी कर दी है। और गर्मी से लोगों को राहत मिली है क्योंकि कई जिलों में बारिश हुई, तापमान में गिरावट हुई है। शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। शुभांगी, मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जताया गया था, उसी अनुमान के मुताबिक देहरादून समेत 3 जिलों में हम देख रहे हैं किस तरीके से बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है? क्या अभी भी बारिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और आज देर रात से देखने को मिल रहा है कि तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं और खासकर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून में बीते रात से लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त भी लगातार पूरे देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे नैनीताल हो, इसके अलावा पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर अन्य जो पर्वतीय इलाके, वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है जहां पर बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है और तेज तूफान आने का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए सभी प्रशासन, सभी जो जनता है उनको अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी अलर्ट है, क्योंकि वहां पर 4 धाम स्थित हैं और ऐसे में क्योंकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे, लाखों की संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो ऐसे में लगातार प्रशासन वहां पर भी नजर बनाया हुआ है कि कोई भूस्खलन जैसी स्थिति ना हो, किसी भी तरीके की ऐसी कोई परेशानी ना हो जिसका सामना वहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को करना पड़े। मुख्यमंत्री इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है तो ऐसे में भूस्खलन की समस्या बढ़ती है और रात के 10 बजे के बाद अब यात्रा जो है वो नहीं करवाई जाएगी, यानी कि जो लोग जहां पर भी रात के 10 बजे तक पहुंचे होंगे उनको वहीं पर विश्राम करवाया जाएगा। तो इस तरीके के एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग क्योंकि लगातार अलर्ट कर रहा है तो 7 जून तक ये कहा गया है कि अब मौसम इसी तरीके से परिवर्तित रहेगा। और अब क्योंकि बरसात शुरू होने का समय आ गया है और भूस्खलन की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, कई जगहों पर जलभराव होता है और खासकर जो पर्वतीय इलाके वहां पर ज्यादा समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग भी अपनी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी लोग निगरानी बनाए हुए हैं ताकि अगर कहीं पे भूस्खलन जैसी स्थिति होती है तो वैकल्पिक मार्ग खोजकर गाड़ियों को वहां से भेजा जाए, लोगों को सुरक्षित वहां से भेजा जाए। और फिलहाल क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और इस गर्मी से, इस बारिश के होने से राहत मिली है। शुभांगी, यानी उम्मीद कर सकते हैं कि 7 जून के बाद ही अब राहत मिल पाएगी, उसके पहले राहत की उम्मीद करना बेकार है।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है और अभी तक जो मौसम विभाग है उन्होंने अलर्ट किया है कि 7 तारीख तक बारिश होने वाली है कई सारे पर्वतीय क्षेत्रों में, और साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश देखने को मिलने वाली है, ओलावृष्टि देखने को मिलने वाली है, और जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये हाई एल्टीट्यूड में बेस्ड है, इसीलिए इन चारों धामों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। तो ऐसे में 7 तारीख तक ये बारिश जो है वो देखने को मिलने वाली है, उसके बाद ही धूप खिलने की उम्मीद है। फिलहाल जो तपती गर्मी थी, जो लू लगातार चल रही थी, हीट वेव का अलर्ट लगातार खासकर मैदानी इलाकों में चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिली है। पर्वतीय इलाकों में जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है। इसी तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मैदानी इलाकों में भी गर्मी से राहत मिली है। बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। देहरादून की बात करते हैं जहां पर अर्जुन शर्मा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अर्जुन हत्याकांड में मां समेत 6 पर गैंगस्टर लगाया गया है। भूमि हड़पने के लिए रची गई थी हत्या की साजिश। 6 में से 5 आरोपी फिलहाल जेल में हैं। 11 फरवरी को हुई थी अर्जुन शर्मा की हत्या। परेड ग्राउंड के पास मारी गई थी गोली। स्कूटी सवार 2 हमलावरों ने की थी ये वारदात। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों शूटर पंकज राणा, राजीव उर्फ राजू गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में 4 अन्य साजिशकर्ता सामने आए हैं। मां बीना शर्मा भी गिरफ्तार हुई हैं। विनोद उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना गिरफ्तार किए गए हैं। संगीता उनियाल को हाई कोर्ट से स्टे मिला है। विनोद उनियाल को बताया गया है गैंग का लीडर। खरीद फरोख्त विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है और बस कहा जा रहा है कि इसी के चलते इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 6 में से 5 आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। भूमि हड़पने के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जो पुलिस जानकारी दे रही है, जो पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है वो यही है जो हम आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो अर्जुन शर्मा हत्याकांड को लेकर सामने आ रही है, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अर्जुन हत्याकांड में मां समेत 6 पर गैंगस्टर लगाया गया है। भूमि हड़पने के लिए बताया जा रहा है कि इस हत्या के षड्यंत्र को रचा गया था। 6 में से 5 आरोपी जेल में बंद हैं। 11 फरवरी को अर्जुन शर्मा की हत्या को अंजाम दिया गया था। परेड ग्राउंड के पास उन्हें गोली मारी गई थी। स्कूटी सवार 2 हमलावरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस मुठभेड़ में 2 शूटर पकड़े गए। पंकज राणा और राजीव उर्फ राजू, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जांच में 4 अन्य साजिशकर्ता जो हैं वो भी सामने आए हैं। मां बीना शर्मा भी इस मामले में गिरफ्तार हुई हैं। विनोद उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया। संगीता उनियाल को हाईकोर्ट से स्टे मिला है। विनोद उनियाल को बताया गया है गैंग का लीडर, और जैसा कि इसके पहले भी हमने आपको बताया कि खरीद फरोख्त विवाद से जुड़ा है ये पूरा का पूरा मामला। और शुभांगी भट्ट एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। शुभांगी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से पुलिस ने अब एक बड़ा खुलासा किया है जो कि एक चौंकाने वाला भी है? बिल्कुल देखिए, 11 फरवरी को एक हत्याकांड हुआ था, अर्जुन शर्मा हत्याकांड, जो कि देहरादून के अंदर तिब्बती मार्केट के सामने 2 अज्ञात लोगों ने आकर स्कूटी में सवार होकर उन्हें गोली मार दी थी। इसके बाद उनके परिवारजनों द्वारा जो है तहरीर लिखवाई गई और उसके बाद से लगातार खोजबीन जारी थी। जिसके बाद जो 2 लोग थे जिन्होंने शूट किया था उनको पुलिस ने पकड़ा, उनके बीच मुठभेड़ हुई और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद ये पाया गया कि उनको सुपारी दी गई थी, यानी कि उनके साथ एक डील की गई थी लाखों रुपए की कि आपको अर्जुन शर्मा को मारना है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि 4 लोग और इसमें संलिप्त थे, जिसमें कि अर्जुन शर्मा की मां है, उनकी पत्नी है, विनोद उनियाल है और एक डॉक्टर भी उसमें शामिल है। यानी कि ये 6 लोग हैं जिन पर अब बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अभी फिलहाल क्योंकि सभी लोग जेल में हैं, जो उनकी पत्नी है उनका हाईकोर्ट से स्टे मिला था, तो आप समझिए कि अभी वो जरूर जेल में चले गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का ये पूरा विवाद था जिसमें ये बताया गया कि 14 करोड़ के करीब की एक प्रॉपर्टी थी जिस पर अर्जुन शर्मा को कोर्ट से स्टे मिला था, लेकिन लगातार उनके और उनकी मां के बीच इसको लेकर विवाद चल रहा था। जिसके बाद उनकी मां ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची, जिसमें विनोद उनियाल जो है वो प्रॉपर मास्टरमाइंड था, जिस पर भी ये गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया है। इसको इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया है और इन सभी ने मिलकर उसकी हत्या करवाई। 2 लोगों को सुपारी दी गई, उनके साथ डील की गई लाखों की कि आपको उनको जाकर शूट करना है। तिब्बती मार्केट में जब वो पहुंचते हैं सुबह तो उसको शूट किया जाता है। उसके बाद ये
तमाम गिरफ्तारियों के बाद तमाम बातें सामने आती हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, कैसे लोगों को सुपारी दी गई थी और उसके बाद उनका हत्याकांड कराया गया। तो उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की सभी की और अब फिलहाल गैंगस्टर एक्ट में सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन शिवांगी, ये तो रिश्तों का भी एक तरीके से कत्ल है ना, कि बेटे की हत्या में मां की गिरफ्तारी हो रही है। बिल्कुल, देखिए कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके के कई सारे मामले पूरे देश भर में सामने आते हैं जहां पर कई बार बेटा अपनी मां का कत्ल करवा देता है, कई बार मां अपने बेटे का या किसी और रिश्ते का कत्ल करवा देता है, जिससे कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए आप अपने रिश्तों का कत्ल करवा रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। और आज प्रॉपर्टी सभी के लिए एक बड़ा मैटर होता है कि प्रॉपर्टी रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस केस में भी यही देखने को मिला कि मां ने अपने ही बेटे का कत्ल करवाया कई सारे लोगों के साथ मिलकर। 6 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 2 लोगों को सुपारी दी गई, 4 लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं अब सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उन पर मुकदमा लिखवाया जा चुका है। जी, बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस पूरे मामले का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ एक प्लान वे में इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इसकी परतें खोल दी हैं और सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो यही है कि बेटे की हत्या में मां की गिरफ्तारी हुई है। मां ने कई लोगों के साथ मिलकर न केवल षड्यंत्र रचा बल्कि अपने बेटे की हत्या तक करवा दी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड बना रही है और अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यात्रा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इससे पर्यटन, स्थानीय कारोबार को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। होटल संचालकों, टैक्सी चालकों, टूर गाइडों में उत्साह है। सीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भूस्खलन और खराब मौसम को देखते हुए रात 10 बजे के बाद यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोककर ठहराने की व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। तो चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं पर्यावरण दिवस के मौके पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और धरती माता को सुरक्षित रख सकते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कारकों से अपने आप को दूरी बनाए और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकते हैं उसका हिस्सा बने। इसमें सबसे सरल उपाय 2 हो सकते हैं। एक, प्लास्टिक मुक्त वातावरण। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम पूरी तरह रोकें और सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से हम बचाने की कार्रवाई को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी इस प्रकार का प्लास्टिक वेस्ट किसी सार्वजनिक स्थान पर न फेंकें, जल स्रोत के पास न पहुंच फेंकें, वाटिका में, जंगल में, किसी उपवन में न फेंकें। दूसरा, हम हमारा एक लघु प्रयास हो सकता है जल संरक्षण का। हमारा घर है, बरसात में पानी आता है, उस पानी के एक एक बूंद को हम संरक्षित कर सकें, इस दिशा में एक प्रयास हो सकता है। और तीसरा, जो भी खाली जगह है, पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाएंगे लेकिन अपने किसी भी महत्वपूर्ण आयोजन पर हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। और पूरे देशवासियों के सामने एक बृहद लक्ष्य रखा कि एक नागरिक के रूप में अपनी मां के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हमारा कोई दायित्व बनता है।
उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा थीम प्रत्येक पर्व दिया, एक पेड़ मां के नाम। हर व्यक्ति के लिए 242 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के महाअभियान को अपने हाथों में लिया। आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इन सभी स्कूली छात्र छात्राओं से मैं इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए सजग रहने, अपने अभिभावकों को भी इसके लिए सचेत करने, जल संरक्षण के लिए व्यापक अभियान का हिस्सा बनने और बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए वन महोत्सव के अवसर पर एक बृहद अभियान उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। हर प्रदेशवासी कम से कम एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। सिटी फॉरेस्ट को डेवलप करें, गांव के फॉरेस्ट को डेवलप करें। एक बड़े अभियान के साथ इसके लिए वन विभाग ने 50 करोड़ से अधिक नर्सरी तैयार की है। आज भी 5 करोड़ के लक्ष्य के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और एक पेड़ मां के नाम इस बृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने की अपील पूरे प्रदेशवासियों से करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब इस प्रति चिन्ह आपको भेंट किया जा रहा है हम सभी की ओर से। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। आज के इस एक पेड़ मां के नाम के तहत विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड बना रही है और अब तक 10,88,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों के साथ ही सुचारू संचालन के चलते यात्रा लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं यात्रा व्यवस्थाओं को निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने रुद्रप्रयाग के संगम व्यू पॉइंट पर श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया है। यात्रियों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की सराहना की। प्रशासन ने सभी विभागों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने टिहरी झील का क्षेत्र का दौरा किया है और पर्यटन विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कोटी जाख डोबरा पुल तक बन रही पर्यटन सड़क और डोबरा क्षेत्र में इको पार्क निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। टिहरी झील क्षेत्र में लगभग 1,294 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास परियोजना प्रस्तावित है, जिसके तहत 6 प्रमुख क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। और बाद में मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा में जो हमारी व्यवस्थाएं, तकनीक, संसाधन सब कुछ है, हम लोगों ने सभी ने कोशिश की कि अच्छे तरीके से हो और हमारे जो श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं वो सकुशल और सुगम यात्रा करते हुए वापस आए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में MFN लाइट वेट विश्व चैंपियन दिगंबर सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने चमोली निवासी दिगंबर रावत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिगंबर रावत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित MFN 18 प्रतियोगिता में पहले ही राउंड में तकनीकी नॉकआउट से जीत दर्ज कर विश्व खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने खिलाड़ियों को मिल रहे सरकारी प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। देहरादून में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा,
गन्ना किसानों की समस्याएं, खाद और बीज की समय पर उपलब्धता, किसानों के लिए 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की मांग उठाई गई। कृषि मंत्री ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा देते हुए किसानों के हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर को उच्चीकृत कर बनाए गए नए अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अस्पताल के शुरू होने से रायपुर क्षेत्र के साथ साथ आसपास के कई इलाकों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके अलावा टिहरी जनपद से आने वाले मरीजों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की लगातार काम कर रही है ताकि लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज उपलब्ध कराया जा सके। रायपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज 14 करोड़ और 50 लाख से ऊपर की इस भवन को आज समर्पित किया यहाँ की जनता को, और जिस तरह से इसका नई सभी सुविधाओं युक्त इसका निर्माण किया गया, निश्चित रूप से रायपुर क्षेत्र के स्वास्थ्य की सेवाओं में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा और लोगों को बहुत इससे मैं समझता हूँ सुकून मिलेगा। और फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद